मेरे सभी मित्रों को प्रणाम। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीपी रेटिंग फुल कोर्स बाय किशन चौहान में। तो ये चैप्टर होने वाला है सेफ्टी एंड फायर का। फायर फाइटिंग जो चैप्टर चल रहा था उसका ये फोर्थ पार्ट होने वाला है। तो इसमें जानेंगे और सीखेंगे। तो चलिए ओवरव्यू के बारे में जानते हैं और देखते हैं, समझते हैं। तो जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे ओवरव्यू दिया गया है फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स के बारे में। इन सब से कैसे बचा जा सकता है यदि जहाज पे आग लगती है। तो इन्हीं सब इक्विपमेंट्स की वजह से हम लोग बचते हैं और आग बुझाने पे काबू पाते हैं। तो चलिए एक एक करके जानते हैं और समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पहला जो है पढ़ेंगे हम लोग पोर्टल एक्सटिंग्यूशर के बारे में पढ़ेंगे और सब इसके बारे में डिटेल से जानेंगे और समझेंगे। वाटर एक्सटिंग्यूशर के बारे में पढ़ेंगे और पूरा डिटेल में जानेंगे। इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे और कितने टाइप्स की आग बुझाता है और किसमें इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, सब इसके बारे में जानेंगे। फोम एक्सटिंग्यूशर के बारे में पढ़ेंगे। ड्राई पाउडर एक्सटिंग्यूशर के बारे में पढ़ेंगे। सीओटी एक्सटिंग्यूशर के बारे में पढ़ेंगे। हेलोन सब्स्टिट्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे। और ये सब हम लोग उठा के कहीं ले जाके आग बुझा सकते हैं। और एक फिक्स होता है जो वो फिक्स ही रहता है और उसको वहीं से आग बुझाना रहता है। जैसे कि हम लोग ये देख सकते हैं तस्वीर में, इस प्रकार से होता है। ये फिक्स है पाइप, पाइप के माध्यम से भी आग बुझाया जाता है। तो इन सब के बारे में जानेंगे और डिटेल में समझेंगे। तो पहला इसमें होने वाला है स्प्रिंकल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और दूसरा CO2 फ्लोटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और तीसरा है फोम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और फिफ्थ है या फोर है वाटर मिस्ट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे। और इसमें जो लास्ट टॉपिक होने वाला है वो है अदर इक्विपमेंट, जैसे फायर होर्सेस, हाइड्रेंट्स और नोजल क्या होते हैं इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। फायर बकेट्स क्या होते हैं और सेंड बॉक्सेस क्या होते हैं। एक एक करके सब इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे और पूरा डिटेल में आपको मिलने वाला है ये। जैसे कि देख सकते हैं फायर फाइटिंग इक्विपमेंट के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, एक भी पॉइंट छूटेगा नहीं और सब डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके और सबके बारे में जानते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, पहला हम लोग स्टार्ट कर लिए हैं पोस्टल पोर्टल एक्सटिंग्यूशर के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसके डेफिनेशन जानते हैं, परिभाषा के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोर्टल एक्सटिंग्यूशर आर हैंड हेल्ड फायर फाइटिंग डिवाइसेस यूज फॉर द इमीडिएट कंट्रोल ऑफ स्मॉल फायर। बताया गया पोर्टल पोर्टेबल जो होता है, जो एक्सटिंग्यूशर होता है, हाथ से चलाने वाला उपकरण होता है और ये छोटी आग को तुरंत बुझाने के लिए बहुत उपयोगी होता है। तो इतना शॉर्ट में हम लोग इसको समझ सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे स्पष्ट में लिखा भी गया है पोर्टल एक्सटिंग्यूशर ये छोटे मोटे आग बुझाने में बहुत हेल्पफुल होता है। तो इसके बारे में हम लोग समझ चुके हैं। अब चलिए इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, इसका वर्क क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तो इसका यूज समझते हैं कि किन किन छोटे कार्यों में जल्दी से आग बुझाता है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं टाइप्स में बताया गया है, एक ये टाइप, दो, तीन और चार, वाटर, फोम, CO2 और ड्राई, इन सब के बारे में बताया हुआ है। तो टाइप ऑफ यूज, जो टाइप जो प्रकार हैं यूज फॉर किस आग पर इसको वर्क करना चाहिए। तो चलिए पढ़ते हैं वाटर एक्सटिंग्यूशर किस में काम करता है। तो क्लास ए में डिवाइड किया गया है इसको, जैसे वुड में, पेपर में, क्लोथ में। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों क्लोथ। और भी बताया गया कूल फायर बाई लोअरिंग टेम्परेचर, ये क्या करता है, जो टेम्परेचर होता है उसको लो कर देता है, जिससे आग पर काबू पाने में बहुत हेल्पफुल होता है। और फोम एक्सटिंग्यूशर के बारे में पढ़ेंगे। तो देख सकते हैं क्लास बी में बताया गया, जैसे इसमें ऑयल और पेट्रोल लाइक डेट, उस तरह के आग लगने में इसका उपयोग होता है। और ये क्या करता है, फोम ब्लैंकेट कट ऑक्सीजन को कट कर देता है। और यहाँ पे देख सकते हैं CO2 एक्सटिंग्यूशर के बारे में बताया गया है, जो इलेक्ट्रिकल और लिक्विड फायर में भी काम आता है। और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को डिस्प्लेस कर देता है, रिड्यूस कर देता है, रिड्यू कर देता है। और ड्राई पाउडर का काम क्या होता है, क्लास ए और बी और सी जो हम पढ़े हैं, क्लास ए, बी और सी, ये मल्टीपर्पज में काम आता है ड्राई पाउडर। तो देख सकते हैं इस प्रकार से ये दिखने में ऐसा होता है। ये वाटर एक्सटिंग्यूशर है और ये देख सकते हैं फोम है और ये CO2 देख सकते हैं इस प्रकार से है और ड्राई पाउडर इस प्रकार से है। तो ये सब के बारे में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इस टॉपिक को समाप्त करते हुए चलिए और इसके बारे में जानते हैं, कुछ पॉइंट और है उसको समझते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में समझेंगे और इस टॉपिक को खत्म करेंगे, जो पहला टॉपिक था हम लोग को समाप्त होने वाला है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटिंग्यूशर स्टॉप फायर बाई कूलिंग, कूलिंग, कटिंग ऑक्सीजन और ब्रेकिंग द केमिकल रिएक्शन। बताया गया है जो एक्सटिंग्यूशर होता है आग को ठंडा करता है, ऑक्सीजन को रोकता है और केमिकल प्रक्रिया को तोड़ देता है, तो वो ऑक्सीजन बुझ जाता है, वो आग बुझ जाता है। और यहाँ पे सेफ बेनिफिट क्या होता है, जो सुरक्षा का लाभ होता है यहाँ पे बताया गया है। क्विक रिस्पॉन्स, इजी टू यूज, प्रिवेंट स्मॉल फायर फ्रॉम स्प्रेडिंग। बताया गया तुरंत इस्तेमाल हो सकता है और यूज करने में आसान है, छोटी आग को फैलने से रोका जा सकता है। ये देख सकते हैं ये टॉपिक हम लोग का। और दूसरा टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। देख सकते हैं वाटर एक्सटिंग्यूशर, पानी एक्सटिंग्यूशर के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये क्या होता है। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं दोस्तों और समझते हैं। पोर्टेबल एक्सटिंग्यूशर फॉर क्लास ए फायर,
जो क्लास ए फायर हम लोग पढ़े थे, जिसमें लकड़ी, कागज और कपड़ा को बुझाने वाला ये पोर्टेबल यंत्र होता है और इसी के द्वारा बुझता है। चलिए कुछ और समझते हैं इसके बारे में। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है? कूल बर्निंग मटेरियल रिमूव हीट। क्या करता है? जलते पदार्थ को, जो जो जल रहे मटेरियल को ठंडा कर देता है और उसमें जो हीट होती है उसको हटा देता है, तो ये आग बुझाने पर काबू हो जाता है। और इसका सेफ्टी क्या होता है? सुरक्षा। नॉट फॉर ऑयल, गैस और इलेक्ट्रिकल फायर। बताया गया है यहाँ पे स्पष्ट तरीके से, तेल और गैस या बिजली की आग पर उपयोग इसको नहीं करना है। तो जैसा कि आशा करते हैं दोस्तों समझ में आया होगा आप लोग को। और तीसरा हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, जो तीसरा होने वाला है फोम एक्सटिंग्विशर के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। फोम एक्सटिंग्विशर इज ए पोर्टेबल डिवाइस यूज फॉर द क्लास बी के लिए। और इसमें आता है ऑयल होता है, पेट्रोल होता है और पेंट्स होता है, जिसमें हम लोग कलर करते हैं, उसको पेंट करते हैं, सबको मालूम है। तो यहाँ पे देख सकते हैं फोम जो एक्सटिंग्विशर पोर्टेबल जो यंत्र होता है, जो डिवाइस होता है क्लास बी वाला में, ये बहुत अच्छा काम करता है। जैसे तेल, पेट्रोल और पेंट बुझाने में, पेंट वाले आग को बुझाने में ये बहुत मदद करता है। ये दिखने में इस प्रकार से होता है दोस्तों, देख सकते हैं। और आप लोगों को किसी भी टॉपिक में अगर हार्ड लगता है या टॉपिक मतलब समझ में नहीं आता है, तो आप कमेंट कर सकते हैं और उस टॉपिक को मतलब इजी बनाने में हेल्प किया जाएगा। और उम्मीद करते हैं दोस्तों काफ़ी वीडियो आप लोगों को पसंद आती होगी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यहाँ पे देख सकते हैं फोम के बारे में ही बताया गया है। फोम एक्सटिंग्विशर इज ए पोर्टेबल डिवाइस यूज फॉर क्लास बी फायर, ऑयल, पेट्रोल और पेंट्स। फोम अग्नि अग्नि जो एक्सटिंग्विशर होता है, जो पोर्टेबल यंत्र होता है, डिवाइस होता है क्लास बी का, जैसे कि तेल और पेट्रोल और पेंट को आग बुझाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल देखा गया है। कार्य का सिद्धांत क्या होता है? फॉर्म ए ब्लैंकेट ओवर बर्निंग लिक्विड और कटिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड कूलिंग फायर। बताया गया है फोम जलते तरल को, जो जलते लिक्विड होते हैं, उन लिक्विड पर परत बना देता है जाकर ये फोम, और ऑक्सीजन को रोक देता है और आग ठंडा कर देता है, वहाँ पे आग बुझ जाती है। इसका सेफ्टी एडवाइस क्या है, जो सुरक्षा का सलाह क्या हो सकता है? डू नॉट यूज एन इलेक्ट्रिक फायर। ये बिजली की आग पर उपयोग नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे 4 देखते हैं। 4 टॉपिक हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं इसके बारे में। 4 में बताया गया है ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर। बताया गया ड्राई पाउडर एक्सटिंग्विशर इज ए पोर्टेबल डिवाइस यूज फॉर द मल्टीपल फॉर क्लासेस ए, बी एंड सी। ये तीनों पे काम करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पे बताया गया है ड्राई पाउडर जो एक्सटिंग्विशर पोर्टेबल डिवाइस होता है, जो क्लास ए, बी, सी आग बुझाने के लिए उपयोगी होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए और इसके वर्किंग प्रिंसिपल के बारे में जानते हैं और जो टाइप है इसके बारे में जानते हैं। तो देख सकते हैं टाइप ऑफ फायर बताया गया, आग का प्रकार। वर्क ऑन सॉलिड फायर, जैसे वुड, पेपर, लिक्विड और ऑयल, पेट्रोल एंड गैस एंड फायर, एलपीजी, सीएनजी, ये सब पे काम करता है। बताया गया है आग, जो सॉलिड आग होते हैं, लकड़ी होती है, कागज होता है, तरल जो लिक्विड की आग होती हैं, और जो पेट्रोल और डीजल की आग होती है या गैस की आग होती है, सीएनजी की आग होती है, उस पर ये काम करता है। इसकी वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो सकता है? ड्राई पाउडर इंटरप्ट द केमिकल रिएक्शन ऑफ फायर एंड स्मूथर फ्लेम। ड्राई पाउडर आग की जो केमिकल प्रक्रिया को रोक देता है और लपेटों को दबा देता है, जो आग की लहरें ऐसे निकलती हैं उनको ये दबा देता है। तो इसको देख सकते हैं दोस्तों, और इसके बारे में कुछ जानते हैं। देख सकते हैं इसका सेफ्टी जो एडवाइस होता है, सुरक्षा का सलाह हो क्या हो सकता है? लिप्स पाउडर रेसिड्यू क्लीन आफ्टर यूज। उपयोग के बाद पाउडर बचता है तो उसको क्या करना चाहिए? सफाई कर देना चाहिए, सफाई करनी पड़ती है। और क्या होता है एडवांटेज क्या होता है, इसका लाभ क्या होता है? मल्टीपल पर्पस इफेक्टिव फॉर मोस्ट सीबोर्ड फायर। बताया गया बहुउपयोगी होता है, जहाज पर ज़्यादातर आग के लिए असरदार यही होता है। तो आशा करते हैं दोस्तों ये और अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग और नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे 5th के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे इसमें क्या होता है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे CO2 extinguisher is a portable device used mainly for the electrical and the flammable liquid fires। बताया गया CO2 जो एक्सटिंग्विशर पोर्टेबल डिवाइस होती है, जो बिजली और जो फ्लेमेबल जो ज्वलनशील तरल होता है, लिक्विड होता है, उसको आग बुझाने के लिए ये बहुत उपयोगी होता है। इससे भी आग बुझाया जा सकता है। चलिए और इसके बारे में बात करते हैं। जैसे कि यहाँ पे इसके टाइप ऑफ फायर के बारे में देख सकते हैं, इसके आग का प्रकार क्या क्या हो सकता है। सूटेबल फॉर द बी, पॉइंट बी जो क्लास बी था हम लोग पढ़ रहे थे पिछले टॉपिक में हम लोग पढ़े हैं, जैसे ऑयल, पेट्रोल एंड इलेक्ट्रिकल फायर में ये काम करता है। क्लास बी जैसे तेल, पेट्रोल और बिजली की आग बुझाने के लिए ये CO2 बहुत उपयोगी होता है। और इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या हो सकता है? कार्य का सिद्धांत। CO2 डिस्प्लेस ऑक्सीजन अराउंड द फायर एंड द कूल द फ्लेम्स। बताया गया CO2 आग के आसपास की ऑक्सीजन को हटा देता है और जो लपेटें बहती हैं, जो आग का लहरें जो उठती हैं, उनको ठंडा कर देता है ये।
तो ये इसका काम होता है। चलिए और इसके बारे में जानते हैं, जैसे सेफ्टी सेफ्टी एडवाइस क्या क्या हो सकता है। डू नॉट यूज इन द कन्फाइंड स्पेस विदाउट वेंटिलेशन, रिस्क ऑफ सफोकेशन। बताया गया है बंद जगहों में बिना वेंटिलेशन के उपयोग न करें, दम घुटने का खतरा हो सकता है। सही बात है। और यहाँ देख सकते हैं एडवांटेज, इसका लाभ क्या क्या हो सकता है। लीव्स नो रिड्यूस रेसिड्यू सेफ फॉर द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। बताया गया है कोई अवशेष नहीं छोड़ता है और बिजली उपकरणों के लिए सुरक्षित होता है ये, तो देख सकते हैं। और चलिए ऐसे ही हम लोग अब नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और उसके बारे में समझेंगे। अब हम लोग समझेंगे फिक्स्ड फायर। जैसे तो हम लोग देख रहे थे कि इन सब चीज़ों को हम लोग उठा के लेके जाके आग बुझा सकते थे, लेकिन ये फिक्स होती है और इनका उपयोग क्या क्या होता है और इनके बारे में जानेंगे। जैसे कि हम लोग ओवरव्यू में देख चुके थे, तो कुछ बातें इन लोग के बारे में भी है और समझेंगे जानेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्प्रिंकल सिस्टम पहला होने वाला है। स्प्रिंकल सिस्टम इज ए फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन दैट ऑटोमेटिकली स्प्रे वाटर वेन फायर इज डिटेक्टेड। बताया गया है स्प्रिंकल जो डिवाइस होती है वो फिक्स्ड होती है और ये एक्सटिंग्यूशर डिवाइस को जो आग लगने पर अपने आप पानी छोड़ने लगती है। देख सकते हैं इस प्रकार से होता है और इस प्रकार से पाइप द्वारा पूरा फुल्ली पाइप का स्प्रेड होता है, इसमें पाइप फैलाया जाता है दूर दूर तक जहाँ आग लगने की संभावना होती है और इससे आग पर काबू पाया जा सकता है। और इसके कंपोनेंट के बारे में जानते हैं, कुछ इसके घटक के बारे में जानते हैं। नेटवर्क का पाइपों का जाल होता है, इस प्रकार से बिछाया जाता है। और स्प्रिंकल हीट सेंसिटिव, स्प्रिंकल हीट और गर्मी को सक्रिय तरीके से पकड़ लेता है और फिर ये स्टार्ट हो जाता है और अलार्म हो जाता है, जिसकी वजह से ये आग बुझाने पर बहुत अधिक काम करता है। वाटर सप्लाई पंप टैंक, पानी की सप्लाई होती है वहाँ से ऑन हो जाता है और ये बाई सेंसर काम करता है, सेंस के द्वारा ये काम करता है। और देख सकते हैं यहाँ पे वर्किंग प्रिंसिपल इसका क्या क्या हो सकता है। हीट फ्रॉम द मेल्ट स्प्रिंकल, हीट फ्यूज वाटर रिलीज्ड, स्प्रे ओवर फायर, कूल एंड कंट्रोल फ्लेम्स। बताया गया आग की जो हीट होती है, जो स्प्रिंकल हीट का फ्यूज क्या करता है, मेल्ट कर देता है और पानी निकालता है, आग पर छिड़काव करता है और ठंडा कर जो आग की लहरें होती हैं उसको नियंत्रित करता है। इसके एडवांटेज क्या हो सकता है, इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। ऑटोमेटिकली ऑपरेशन हो सकता है, इससे स्वयं हुए चालू हो सकता है और क्विक रिस्पॉन्स होता है, इसका तुरंत रिस्पॉन्स होता है और कवर लार्ज एरिया, बड़े क्षेत्र में ये कवर कर सकता है, बाई वो स्प्रेड कर सकता है ये और प्रेशर द्वारा इसको लंबे दूरी तक इसका यूज कर सकते हैं। इसके बारे में कुछ और बताया गया है। जैसे और दूसरा पॉइंट हम लोग स्टार्ट करेंगे, हम लोग पहला पढ़ रहे थे, अब हम लोग पढ़ेंगे CO2 फ्लूडिंग सिस्टम। ये फिक्स सिस्टम है और नया टॉपिक में ये दूसरा है। तो इसमें बताया गया है CO2 फ्लूडिंग सिस्टम इज ए फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन दैट रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस टू सप्रेसेस फायर इन इनक्लोज स्पेसेस। बताया गया CO2 फ्लडिंग जो डिवाइस होती है अस्थाई एक्सटिंग्विशर डिवाइस है जो बंद जगहों में कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़कर आग को बुझाता है। ये बंद जगहों में भी आग जाके बुझा जाता है। यदि हम लोग बॉटल से आग बुझाते हैं और वो बंद जगह होती है तो वहाँ पे हम लोग को दम घुटने की संभावना होती है और एक्सीडेंट हो सकता है और दुर्घटना हो सकती है वहाँ पे। चलिए और इसके बारे में कुछ जानते हैं जो इसके कंपोनेंट हैं। देख सकते हैं CO2 स्टोरेज क्या होता है, CO2 सिलेंडर होता है और डिस्ट्रीब्यूशन पाइपिंग द्वारा होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। और नोजल इन द प्रोटेक्टेड एरिया, जो नोजल होता है वो संरक्षित एरिया में होता है। और कंट्रोल वाल्व जो इसका होता है, रिलीज मैकेनिज्म, कंट्रोल वाल्व और रिलीज सिस्टम होता है। और चलिए इसके बारे में जानते हैं वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, किस सिद्धांत पे काम करता है, इसके बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे बताया गया है CO2 गैस फ्लूड द स्पेस रिड्यूस ऑक्सीजन लेवल, फायर कैन नॉट सस्टेन, फ्लेम एक्सटिंग्विश्ड। बताया गया CO2 गैस पूरे क्षेत्र में फैलती है और ऑक्सीजन को कम कर देती है, आग टिक नहीं पाती है वहाँ पे। और यहाँ बताया गया जो आग की लहरें होती हैं वो बुझ जाती हैं। और इसके एडवांटेज बताया गया है इफेक्टिव ऑफ मशीनरीज स्पेस इलेक्ट्रिकल रूम्स। बताया गया है मशीनरीज और बिजली वाले कमरों में ये बहुत ही असरदार होता है। और बताया गया है लिव्स नो रेसिड्यू सेफ फॉर इक्विपमेंट, कोई अवशेष नहीं छोड़ता है उपकरणों के लिए और ये सुरक्षित होता है। और यहाँ पे इसके सेफ एडवाइस क्या क्या हो सकते हैं, जो सुरक्षा का सलाह हो सकता है। डेंजर्स फॉर द वुमेन इन द इंक्लोज स्पेस, रिस्क ऑफ सफोकेशन, मस्ट इवोकेट बिफोर रिलीज। बंद जगह में इंसानों के लिए खतरनाक होता है, दम घुटने का खतरा रहता है और गैस छोड़ने से पहले क्षेत्र खाली करना जरूरी होता है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है, देख सकते हैं यहाँ वर्ड के हिसाब से ही स्पष्ट हो गया, इसमें कुछ कहना नहीं पड़ेगा। और यहाँ पे इमेज से ही पूरा स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को, तो देख सकते हैं दोस्तों। और इसके बारे में पढ़ेंगे, तो चलिए इसके बारे में और जानते हैं समझते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे, जो ये थर्ड टॉपिक होने वाला है। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं और जानते हैं दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे फोम सिस्टम इज ए फिक्स फायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन दैट यूज फोम सॉल्यूशन टू कंट्रोल फ्लेमेबल लिक्विड। फोम जो सिस्टम होता है, जो डिवाइस होती है, वो अस्थाई एक्सटिंग्विशर होता है
और डिवाइस होता है जो फोम को घोल का उपयोग करके जो ज्वलनशील लिक्विड होते हैं आग को नियंत्रित करता है। ये देख सकते हैं इस प्रकार से ये नियंत्रित करता है। चलिए इसके बारे में और कुछ जानते हैं जो कंपोनेंट है। यहाँ पे देख सकते हैं फोम कंसंट्रेट टैंक फोम बताया गया है। फोम कंसंट्रेट टैंक होता है, देख सकते हैं इस प्रकार से। वाटर सप्लाई पानी की सप्लाई होता है। और मिक्सिंग चेम्बर फोम प्रोपोर्शनल मिक्सिंग चेम्बर फोर प्रोपोर्शनल होता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन पाइपिंग इसका डिस्ट्रीब्यूट जो होता है पाइप द्वारा होता है और फोम नोजल के द्वारा ही होता है। और इसके बारे में जानते हैं जो इसका वर्किंग एरिया है, जो वर्किंग प्रिंसिपल है, इसके सिद्धांत क्या क्या काम करते हैं चलिए जानते हैं। फोम इज फॉर्म बाय द मिक्सिंग वाटर प्लस फोम कॉन्सेंट्रेट। उसके बाद दिया है डिस्चार्ज थ्रो नोजल क्रिएट्स ब्लैंकेट ओवर लिक्विड कट ऑक्सीजन एंड प्रिवेंट री इग्निशन। बताया गया पानी प्लस फोम कॉन्सेंट्रेट मिलाकर फोम बनते हैं। और बताया गया नोजल से निकलता है और जो लिक्विड परत पर बन जाता है, वो जो लिक्विड परत होती है उनको ये कवर कर लेता है, ऑक्सीजन को रोक देता है और दोबारा आग लगने से बचाता है। और इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं? बेस्ट फॉर ऑयल पेट्रोल केमिकल फायर। तेल और पेट्रोल और केमिकल की आग के लिए ये बहुत ही उत्तम होता है, बहुत ही सही होता है। प्रिवेंट स्प्रेड एंड री इग्निशन। बताया गया फैलाव और दोबारा आग लगने से ये रोकता है। तो चलिए और इसके बारे में जानते हैं और बात करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों, फिफ्थ हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं और फिफ्थ के बारे में जानेंगे और पढ़ेंगे। वाटर मिस्ट सिस्टम, ये क्या होता है देख सकते हैं आप। वाटर मिस्ट सिस्टम इज ए फिक्स्ड वायर फाइटिंग इंस्टॉलेशन दैट यूज फाइन वाटर ड्रॉपलेट मिस्ट टू द सुप्रेसेस फायर। बताया गया वाटर मिस्ट क्या होता है? डिवाइस होती है, स्थाई स्थाई अग्निशमन यंत्र होती है, डिवाइस होती है जो बारीक पानी की बूंदों को मिस्ट से आग बुझाता है। इस प्रकार से देख सकते हैं। और ये इसके प्रेशर के द्वारा भी अगर दूर आग लगी है तो इससे बुझाया जा सकता है। इसके कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं तो देख सकते हैं हाई प्रेशर पंप होता है ये, जैसा कि हम लोग बात कर चुके हैं। और मिस्ट नोजल होते हैं इसके, और वाटर सप्लाई टैंक होते हैं इसमें। और डिस्ट्रीब्यूशन ये और किससे होता है? पाइप द्वारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो चलिए और इसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसा कि देख सकते हैं दोस्तों, अब इसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में इस बारे में बात करेंगे जो वर्किंग प्रिंसिपल है। देख सकते हैं यहाँ पे फाइन मिस्ट ड्रॉपलेट एब्जॉर्ब हीट कूल द फायर डिस्प्ले ऑक्सीजन लोकली फ्लेम एक्सटिंग्विश्ड। जो बारीक बूंदें होती हैं हीट की उसको सोख लेता है ये, आग ठंडी कर देता है, ऑक्सीजन को कम करता है और जो आग की लहरी होती है उसको भी कम करता है। और बताया गया इसका लाभ कुछ बताए गए हैं। सेफ फॉर द पीपुल इन ऑक्युपाइड स्पेस, लोगों के लिए सुरक्षित होता है। मिनिमल वाटर डैमेज टू इक्विपमेंट, उपकरणों को कम नुकसान करता है ये। इफेक्टिव फॉर द मशीनरीज इन द पैसेंजर एरिया, मशीनरीज और यात्री के क्षेत्र में असरदार होता है। चलिए अब नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं और इसके बाद हम लोग चैप्टर को समाप्त करेंगे। 2-3 से टॉपिक और हैं, उसको पढ़ के टॉपिक को समाप्त करेंगे और वीडियो को एंड करेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं अदर फायर फाइटिंग इक्विपमेंट बताया गया है। जो फायर होर्सेस होते हैं ये बताया गया फ्लेक्सिबल रेनफोर्स पाइप यूज टू द डिलीवर वाटर अंडर प्रेशर टू द फायर। बताया गया लचीली जो मजबूत पाइपें जो दबाव से पानी आग तक बुझाई जाती है। ये पाइपें होती हैं जो लचीली होती हैं और इस प्रकार से इसको बुझाया जाता है, फ्लेक्सिबल होती हैं। चलिए और इसके बारे में जानते हैं। हाइड्रेंट के बारे में जानते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रेंट के बारे में। फिक्स्ड कनेक्शन पॉइंट ऑन डेक और श्योर टू सप्लाई वाटर टू फायर होर्सेज। अस्थायी कनेक्शन पॉइंट जो डेक या किनारे पर होते हैं और फायर होज वो पानी देते हैं, इस प्रकार से। और चलिए इसके बारे में जानते हैं। नोजल क्या होता है देख सकते हैं। अटैच टू द फायर होसेस कंट्रोल वाटर फ्लो एंड स्प्रे पैटर्न जेट स्प्रे एंड फॉग। बताया गया है फायर होस से जुड़कर पानी के बहाव और छिड़काव का तरीका नियंत्रित करते हैं जेट स्प्रे और फॉग। देख सकते हैं ये फायर नोजल होता है, इस प्रकार से इंडिकेट किया गया है। और चलिए इसके बारे में कुछ और जानते हैं इस टॉपिक के बारे में। चलिए दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं फायर बकेट क्या होता है। फायर बाल्टी मेटल बकेट फिल विद द वाटर और सेंड केप्ट रेडी फॉर द स्मॉल फायर। धातु की बल्टियाँ जिनमें पानी या रेत भरी होती हैं छोटी आग बुझाने के लिए, ये हमेशा तैयार रहती हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं, इस प्रकार से। और चलिए इसके बारे में जानते हैं। और यहाँ पर सेंड बॉक्सेस के बारे में बताया गया है। सेंड बॉक्सेस फिल विद द सेंड यूज टू द स्मूथर ऑयल और केमिकल फायर्स। रेत से भरे बॉक्स ऑयल या केमिकल की आग को दबाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। ये सेंड बॉक्सेस होते हैं, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों ये काफ़ी आप लोग को समझ में आया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। वीडियो बनाने में बहुत हार्डवर्क लगती है, तो आप लोग से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।